हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सविता गुप्ता फ्रॉम एसटीसी ट्यूशन सेंटर। मैंने आपको प्रेजेंट की सारी सीरीज समझा चुकी हैं और अब मैंने पास्ट इंडेफिनिट की भी आपको एक एक्टिव टू पैसिव बता दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उससे पहले जिन लोगों ने एसटीसी ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से उसे फॉलो कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, जिससे कि जो भी मेरी वीडियो नई आती है तो आपको उससे पता चल जाए। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी डालें, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। और जरूर मैं आपको यदि कोई आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगी, देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो इसका जो एफर्मेटिव का रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब। वर्ब में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी जरूर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है एफर्मेटिव का रूल। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ जाएगा, प्लस वाज या वर्ब प्लस बी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की हमेशा पेसिव वॉइस में, ध्यान रखना, पेसिव वॉइस में बच्चों वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की ना तो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना ही आईएनजी लगता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये आईएनजी हमारा बीइंग में आ जाएगा। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, यानी हम यहाँ पर सब्जेक्ट उठाकर रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज, शी वॉज, पास्ट है, शी वॉज टेलिंग अ लाई। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है हमारा अलाई, तो यहाँ पर आ जाएगा अलाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय शी का हर। अलाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय हर। अब हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव का जो रूल होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ जाएगा, प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा he was not flying a kite. He was not flying a kite. तो ये हो जाएगा हमारा a kite was not being, fly की थर्ड फॉर्म फ्लॉम,
फ्लॉन बाय ही है तो ही कन्वर्ट होके हिम में चला जाए। तो मेन जो फंडा है वो है हमारा रूल। यदि आपने रूल अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो ये आपको इजीली बन जाएंगे। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं एंड में आपको 5 सेंटेंस होमवर्क में भी दूंगी जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं, खुद बनाने हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर जरूर। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में बच्चों वाज या वर जो है वो कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। वाज या वर स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी रूल हमारा वही रहेगा। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव का रूल है हमारा वाज या वर शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का है तो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड पहले आ जाएंगे, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद सारा सेम रूल रहेगा। तो इसका जब पेसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जब पेसिव में बदलेंगे तो वाज या वर तो शुरू में ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, प्लस उसके बाद क्या लगेगा? बी, क्योंकि जो हमारा वाज वर है वो इंटेरोगेटिव की वजह से शुरू में आ गया है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट। इसका फॉर एग्जाम्पल was the king killing was the king killing a deer। तो यहाँ क्या बन जाएगा? was a deer being killed, kill की थर्ड फॉर्म killed by the king। क्वेश्चन, was the king killing a deer? Was a deer being killed by the king? तो अब मैं आपको दूंगी होमवर्क जो कि आपको करना है। 5 सेंटेंस हैं, आप इसको बनाइएगा जिससे कि आपको समझ में आए कि वाकई हमारे समझ में आया है या नहीं आया। जब तक कि प्रैक्टिस नहीं की जाए तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हमें आया है या नहीं आया। जब कोई दूसरा, जैसे सपोज आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है, खाली बेलना ही तो है, गोल गोल बन जाएगी। लेकिन जब आपके हाथ में बेलन दे दिया जाए तो वो नॉट पॉसिबल। कहीं भारत का नक्शा बनेगा, कहीं पाकिस्तान कहा जा रहा है, कहीं तो जब तक कि आप उस चीज को देख रहे हैं, केवल आपने वीडियो देखी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी समझ में नहीं है। जब तक आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होमवर्क है आपके लिए। पहला सेंटेंस, he was drawing a picture। She was
helping me. Third, Ram was Ram was या राम की जगह हम कर लेते हैं he was abusing me. Mohan was not quarreling. Mohan was not fighting. इसको हटा देते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं. Was teacher teaching us English? Take on. We were not flying the kite. We were not flying the kite. तो ये 5 जो सेंटेंस हैं ये आपके लिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ईमानदारी से आप इनको सॉल्व करिएगा, ईमानदारी से आप इनके सेंटेंस कन्वर्ट करिएगा एक्टिव टू पैसिव में. चीटिंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया. तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और सेफ रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें मेरे साथ. सो कीप वॉचिंग. बाय बाय.